हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक और इतना सारा स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर सो 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 हैप्पी टू हैव ऑल द फीडबैक्स फ्रॉम यू एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। दोस्तों, कल हमने बात की थी 4 राशियों की। वो थी लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, इट वाज लिब्रा तुला राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आज हम बात करेंगे 4 राशियों की। वो है सैजिटेरियस धनु राशि। यू नो राशि है, याद रखना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट येस आई एम डूइंग इट। और आज जो हम बात करेंगे वो है सैजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और पाइसेस मीन राशि। यस, आई फाइनली डिड इट। तो हम हमारे गेस्ट से फटाक से कनेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर दैट लाइक। हम अपने गेस्ट से फटाक से कनेक्ट करते हैं एंड let's get to know more about all this rashis. One second. Thank you so much everyone. Thank you so much. It is really अमेजिंग। येस्टरडे बहुत ही अमेजिंग था। आप सबके कमेंट्स भी हमें बहुत अच्छे लगे और आप सबका जो बाद में अपने फीडबैक्स दिए, मैसेजेस दिए, वाओ, इट वाज सो इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव। तो अब हम हमारे गेस्ट से कनेक्ट हो जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर लाइफ टुडे। दोस्तों, राशिफल बहुत इंटरेस्टिंग होता है और ये जानना आफ्टर 2020, ये जानना कि 2021 कैसा रहेगा, इट विल बी रियली अमेजिंग। इट विल बी रियली अमेजिंग। हेलो नेहा जी। हेलो। हाय शीतल। शीतल, आवाज थोड़ी कम है तुम्हारी। मेरी आवाज कम है? कम आ रही है मुझे। फुल तो है। मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्या? ये पता नहीं, कुछ पहले आवाज क्लियर आ रही थी, अभी पता नहीं क्यों कम हो गई। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर है। ओके। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। वैसे भी बोलना तो है ही, तो आवाज बिल्कुल। क्लियर आनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी आवाज पता नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है कोई, या तो पहले आवाज मेरी क्लियर आ रही थी फिर सडनली कम हो गई। अभी अभी नहीं आ रही आपको क्लियर मेरी आवाज? बहुत कम है आवाज तुम्हारी। अच्छा, पता नहीं। तो व्यूअर एक से मिनट, पूछना पड़ेगा। एक मिनट, या मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है। हम्म, एक मिनट। अब बोलो तो। अभी आवाज बस, अभी ठीक। अभी ठीक है? ओके। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, वी विल स्टार्ट। हमारे गेस्ट भी आ गए हैं और हमारे एक्सपर्ट भी आ गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट द लाइव। एंड टुडे इन द लाइव वी हैव नेहा पी जेठवानी। शी इज अ लाइफ कोच। ओके, हितेश जी बोल रहे हैं बोथ वॉइस आर क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स, दैट्स अ गुड फीडबैक फॉर अस। हाँ, नेहा जी, she is a life coach, she is a tarot card reader, she is a numerologist, she is a yoga therapist and she does counseling also. And उन्हें नारिश अवार्ड भी मिला है और वो बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लेती हैं और वो ऑनलाइन काउंसलिंग भी करती हैं और वो बहुत कुछ करती है। और उनका एक्सपर्टीज वो एक दो दिन का नहीं है, उनका एक्सपर्टीज है 20 सालों का। तो when she talks everything, we understand everything so smoothly and so easily. तो वो जब बोलती भी है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज भी एकदम सिंपल से सिंपल हो जाती है। तो लेट्स डीप डाइव इन। आज हमारे गेस्ट एक्सपर्ट के पास क्या है बाकी की 4 राशियों के बारे में। आपको पता है कितनी क्यूरियोसिटी हो रही है लोगों को। यस्टरडे मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, अरे हमारा कल आ गया ना, हमें कल देखना है क्या होने वाला है। एक सबसे अच्छी चीज यही होती है, पता है, ये चीज ऐसी कि हर एक इंसान के अंदर एक इच्छा होती है जानने की कि फ्यूचर कैसा रहेगा और आने वाला टाइम कैसा रहेगा। क्योंकि यही चीज तो ऐसी है जो छुपी हुई है। बाकी तो राइट, सब कुछ पता चल जाता, फ्यूचर पता नहीं चलता। और ये एक राइट, ऐसा रास्ता है जिससे पता चलता है कि फ्यूचर कैसा होगा और हम क्या कर सकते हैं। राइट, 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 एब्सोल्युटली। और आप बताते भी इतने अच्छी तरीके से हो ना, और खास करके जो आप रेमेडीज बता रहे हो ना, इट इज सो ऑसम। मतलब इतनी सिंपल और अच्छी रेमेडीज कोई दे तो कोई क्यों ना करे।
चलिए नेहा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की जो राशि है, पहली राशि हम लेंगे वो है सैजिटेरियस, धनु, धनु राशि। सी, मैं कितने एक्सपर्ट हो गई मैं भी। सही। याद चलो पहले थैंक यू शीतल इनवाइट करने के लिए। और बड़ा मजा आया जब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा रुको, मैं याद करती हूँ कि कौन सी राशि है धनु के बाद की। राइट। तो ये चीज ऐसी है कि लगता है कि हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है क्या। जैसे कल की भी बात थी जो हम कर रहे थे कि अपनी राशि सबको याद रहती है, और 12 राशि याद करना ये वही कर पाते हैं जिनका ये समझो जिनकी ये फील्ड है। हाँ, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं होती। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर भूल गई कि अरे इसके बाद क्या आएगा, कैप्रिकॉन नाम भूल गई, कोई बात नहीं होता है। अपना याद है ना, अपना बेड़ा पार हो जाए, बस इतना सोच लेना है, ये भी बहुत है। तो नहीं, और मैं नहीं यस रही यस। हूँ। चलो तो पहले जितने भी लोग लाइव हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, नमस्ते सबको। और अब हम शुरू करते हैं आज का। तो पहली राशि धनु है। ओके, तो शुरुआत करते हैं धनु राशि से। तो धनु राशि के लोग कैसे हो, मतलब उनका स्वभाव थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे, उनका बेसिक बिहेवियर कैसा होता है राशि के हिसाब से? देखो धनु जैसे धनुष देखा है ना, कि धनुष के ऊपर एक कमान लगी होती है। ठीक है, वो कमान छूट जाए तो बस लगनी ही है। तो वैसे ही धनु राशि वाले जो हैं, जो सेजिटेरियन हैं, वो उनका नेचर ऐसा ही, वो फायर एलिमेंट है। पहली बात तो ये फायर का मतलब वो एक्टिव तो रहेंगे ही। तो फायर एलिमेंट में एक खासियत होती है कि इनके अंदर एक एक्टिवनेस होती ही है। लेकिन ये गुरु की राशि है। ओके, इनका स्वामी जो है वो जुपिटर है। तो इनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन ये हमेशा हरी रहते हैं। घाई मतलब में रहते हमेशा हरी और हमेशा बिजी। अगर ये खाली भी बैठे और इनसे कोई पूछने को आ जाए क्या कर रहे हो, तो उनके मुंह से निकल जाएगा अभी बहुत बिजी है। क्योंकि वो उनका उनको हमेशा आदत होती है कुछ कुछ करते रहने की। अगर वो शरीर से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो वो दिमाग से कुछ कर ही रहे हैं। तो उनसे कोई भी पूछने आ गया तो वो बोलेंगे कि अभी बिजी हूँ, अभी बिजी हूँ। और बहुत जैसे उनके लिए तो एक वर्ड फिक्स है कि इनको तो हमेशा घाई रहती है। हैं। तो राइट। हम हर काम में ये घाई दिखाएंगे ही। और मतलब ये इनकी खासियत भी है कि एक्टिव बहुत रहते हैं, एनर्जेटिक बहुत होते हैं ये। और इनकी वीकनेस यही हो जाती है कि इनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ओके। ओके। बिल्कुल पेशेंस नहीं है, मतलब ये इनकी वीकनेस है। इनकी लाइफ में जो इनको नुकसान भी होता है वो इसकी वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर पेशेंस है ही नहीं। अगर इनको बोला जाए कि अच्छा 1 मिनट रुको लिफ्ट में, बस 1 मिनट रुको मैं आ रहा हूं, तो वो सिर्फ 1 मिनट ही वेट करेंगे। दूसरे मिनट में बटन दबा के वो नीचे पहुंच जाएंगे, बोलेंगे 1 मिनट तो बोला था, हो गया, 1 मिनट से ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये दूसरों से भी उम्मीद यही करते हैं क्योंकि इनकी खासियत ये है कि ये बहुत एक्टिव होते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो इनको हमेशा क्या लगता है, जैसे हम है दूसरा क्यों नहीं। और राइट। इस राइट। वजह से ये बहुत बार दुखी हो जाते हैं कि दूसरे ऐसे क्यों नहीं, मैं जैसा वैसा दूसरा क्यों नहीं। और ये इनके लिए बड़ा दुख दुख वाली इनके लिए बात हो जाती है। लेकिन ये नहीं समझते कि ऐसा हो नहीं सकता, सब अपने अपने स्वभाव के हैं। तो ये इनकी खासियत भी है, इनका एक्टिव होना। और इनको बहुत फ्रीडम बहुत पसंद है। मतलब ये आजाद आजाद लोग हैं। ये किसी के दबाव में ये भी नहीं आ सकते। इनको ट्रेवल करना बहुत पसंद है, इनको आजादी बहुत पसंद है। और अपना दिमाग लगाएंगे, मतलब एक्शन कोई भी लेना होगा तो अपना दिमाग लगाएंगे ये कि मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। दिमाग भी काफी अच्छा होता है क्योंकि गुरु की राशि है ना। तो राइट। इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है और इनको भी स्पिरिचुअल पावर है। इनके अंदर राइट। भी पावर है कि ये बहुत कुछ जान जाते हैं, भनक लेते हैं। ये किसी के पास जाते नहीं है। जैसे अगर बोलो ना कि जाओ वहां पे जा करके तुम ऐसा कर लो, तो ये इनको पता होता है कि मैं नहीं जाने वाला। मुझे मालूम है कि ये इंसान मेरे पास कैसे आएगा, ये इनको पता है। राइट। तो वेट करेंगे, उसको मालूम है कि अच्छा प्यास लगी है, शिकार के लिए बैठे हैं और इनको लगेगा कि अरे तुम जाओ और शिकार को जाके मारो। तो ये वेट करेंगे कि मुझे मालूम है कि अगर यहाँ पे तो पानी पीने के लिए वो आएगा ही, तो मैं यहीं से मार लूंगा। मतलब उनको आगे का पता चल जाता है कि क्या क्या होने वाला है। इनको
थोड़ा सेंस है। हाँ, इंट्यूटिव पावर इनके अंदर अच्छा है। तो बढ़िया। खासियत तो भी हो गई इनकी। और वीकनेस बस इनकी लाइफ में यही है कि अगर ये पेशेंस रखेंगे ना तो बहुत अच्छा है, नहीं रखेंगे तो परेशान आत्मा है। एक तरह की परेशान आत्मा है। परेशान आत्मा मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ये भी, मतलब काम को लेकर के ये वो बेचैन रहते हैं बेसिकली। बेचैन बेचैन। ऐसा कर लूं उसके बाद ये कर लूं, उसके बाद ये कर लूं। अगर वो बिस्तर पे लेट गए हैं तो फिर वो लेटे लेटे सोचेंगे अरे मैं लेट कैसे गया, अब ये कर लूं। तो चैन से बैठते नहीं है और सामने वाले को भी बैठने देते नहीं। तो नेहा जी, आप ये बता सकते हैं कि इनके 2020 में इनकी हेल्थ कैसे रहेगी? स्वास्थ्य तो इनका बड़ा अच्छा रहने वाला है, हेल्थ के हिसाब ओके। से बहुत ही अच्छा रहेगा। और इनको जैसे अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना है अपने, वैसे हेल्थ के हिसाब से काफी अच्छा है इनके लिए ये साल। आने वाला साल बहुत बहुत अच्छा है, काफी सुधार आएगा। अगर कोई बहुत टाइम से बीमार था या कोई मेडिसिन वगैरह चल रही थी उनकी, तो फिर अभी इनकी हेल्थ में इतना सुधार आ जाने वाला है कि वो मेडिसिन इनकी खत्म भी हो सकती है। और कोई भी मतलब हेल्थ काफी अच्छी रहेगी इनकी, सुधार काफी है। दैट्स नाइस। तो फिर इनकी फाइनेंसेस कैसे होंगे, जॉब और बिजनेस रिलेटेड क्या? नई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इनके लिए, बड़े अच्छे कार्ड आए हैं इनके। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ, धनु राशि वाले के लिए आने वाला साल मस्त है। ओ बढ़िया और बढ़िया। जो अप्रैल तक का टाइम है वो तो पूछो ही मत। अप्रैल तक के अंदर जितनी भी वो अपॉर्चुनिटीज चाहे वो ले सकते हैं, नए नए काम में हाथ लगा सकते हैं, जो लगाएंगे वो मस्त होने वाला है। बहुत अच्छा कार्ड है उनका। और काफी तरक्की होगी बिजनेस में। कोई जॉब में है तो बड़ी शांति से, मतलब जिस चीज की कमी है इनमें पेशेंस की, वो कोशिश करेंगे पेशेंस रख के काम करेंगे। मतलब वो खुद कोशिश करेंगे क्योंकि वो अपना नेचर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। और सफलता उनको मिलनी है, व्यापार में भी मिलेगी, नौकरी में भी मिलेगी, दोनों चीज Right. उनकी अच्छी है। तो फिर इनकी लव लाइफ देखते हैं, अब लव लाइफ क्या होगी, जब ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है तो लव लाइफ भी देख लेते हैं। लव लाइफ अच्छी है लेकिन थोड़ा ये खुद अपना दिमाग खराब करेंगे। सामने वाले पार्टनर का इनको सहयोग तो रहेगा लेकिन उनको विश्वास नहीं होगा कि मेरा साथ दे रहा, या क्योंकि पेशेंस नहीं है ना इनके अंदर। तो ये सोचेंगे अभी इस टाइम पे मेरे लिए ये क्यों नहीं हुआ, इस टाइम पे मेरे पार्टनर ने मेरे लिए वो क्यों नहीं किया। तो ये थोड़ा अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा लगा करके खराब करने हाँ, वाले हैं। रखेंगे राइट। क्या बोला शीतल? एक्सपेक्टेशंस रखेंगे बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। वो भी नहीं बोल सकते हैं, वेट नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि सामने वाले को, अपने पार्टनर को बोलेंगे कि सुनो तुम मेरे लिए ये खरीद के लेकर के आना सा, और पार्टनर ने सोच लिया कि 4 दिन के बाद इनके लिए लेके जाता हूँ, तो वो 4 दिन भी नहीं वेट करेंगे। दूसरे दिन से ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे पार्टनर को मेरे पे विश्वास नहीं है, मुझसे प्यार नहीं है, मेरा ख्याल नहीं, ये सब इनके अंदर चलेगा। सामने वाले को बोलेंगे नहीं, अंदर अंदर ये चीजों के बारे में सोचेंगे। अगर ये थोड़ा सा पार्टनर के प्रति विश्वास बढ़ाएंगे तो इनकी लव लाइफ अच्छी होगी। ओह दैट्स नाइस। हम्म। तो नेहा जी, जो बच्चे हैं जो कैरियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? पढ़ाई के हिसाब से साल बहुत अच्छा है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नए नए कोर्सेज भी ज्वाइन करेंगे, नई नई प्लानिंग करेंगे। और जो भी पास्ट गलतियां हैं उनसे वो सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट है उनका साल बड़ा अच्छा जाने वाला है, स्टडी को लेके काफी अच्छा है। दैट्स नाइस। बहुत अच्छा। तो ओवरऑल फाइनली इनका कैसा रहने वाला है 2021? देखो उनको थोड़ा सा कम दिमाग लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा उनको कम अपना दिमाग लगाना है। अपनी थोड़ी दिल की बातें भी सुननी है, मतलब थोड़ा सा दिल पे विश्वास रखो। और दिमाग की जगह पे अगर वो दिल का थोड़ा साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल की अगर आप बात करते हो तो समझो कि ये साल इनके लिए जोश का है, उमंग का है और सफलता का है। मतलब जोश, उमंग, सफलता धनुराशि को है। वाओ दैट्स नाइस। हाँ, ये बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो रेमेडीज भी बता दीजिए इनके लिए।
इनकी हाँ, राशि में? देखो इनकी रेमेडीज जो दी जा रही है वो इसके लिए कि इनके अंदर पेशेंस की कमी है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमेशा तीर जो है वो कमान पे लगी होती है और वेट कर रही होती है कब छूटे। ठीक है। राइट। तो इसके लिए बहुत बार क्या हो जाता है कि कुछ बोलते हैं ना कि तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती है, तो वैसे ही इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई भी एक्शन लेने के पहले सोच विचार लें और फिर एक्शन लें, ये इनको ध्यान रखना है। पेशेंस से थोड़ा काम लेना है। दूसरा इनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इनका स्वामी जो है बृहस्पति है, गुरुदेव है, ज्ञानी तो है ही। अगर ये थर्सडे को मंदिर में जाके किसी भी नीडी पर्सन को अगर बनाना वो दान करते हैं, देते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि खुद खाना है, यहाँ खाने को नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप दान। दान करते हो, किसी नीडी को आप देते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर के बाहर बहुत सारे बैठे होते हैं और आप उनको दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि ये हल्दी का तिलक लगाएं। धनु राशि वाले जो हैं वो हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक वैसे 3 जगह पे वो लगा सकते हैं, अपने माथे पे लगा सकते हैं, अपनी जुबान पे, और अपनी नाभि पे, अपने नेवल पे लगा सकते हैं। ओके। अगर वो हल्दी का तिलक लगाएंगे तो थोड़ा सा पेशेंस आएगा और ज्ञान के दरवाजे खुलेंगे उनके लिए, और वो थोड़ा सा जो भी एक्शन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। तो दिमाग थोड़ा शांत होगा। जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो दिमाग के हिसाब से ही दिख रहा है कि वो डिस्टर्ब होंगे, इम्पेशेंट है तो दिमाग बहुत ज्यादा लगा देंगे वो। तो अगर राइट। वो थोड़ा सा शांत से रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनको शांत करने के लिए अगर ये तुलसी की माला पहनते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। हम्म, तुलसी की माला इनको बहुत सपोर्ट करेगी। तो ये 3 रेमेडीज अगर वो साल कोई भी धन राशि वाले हैं अगर ये फॉलो करते रहते हैं साल भर, तो वो देखेंगे कि जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो बहुत स्मूथली निकल जाएगा। दैट्स नाइस। नेहा जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने। हम्म। मैं एक मिनट ये पढ़ना चाहूंगी, लोग मैसेज लिख रहे हैं। अ, रेखा जी ने लिखा है नमस्ते। शिवांगी जी ने लिखा है मेरी डेट ऑफ बर्थ, 1 सेकेंड, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 सितंबर है। मेरी राशि मून साइन से स्कॉर्पियो है और सन साइन में हिसाब से लिब्रा। सो क्या ट्रू है मेरे लिए? एक्चुअली आई थिंक आई हैव मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लिब्रा। तो ऐसे में क्या उनको कंसीडर करना चाहिए, मतलब मून देखो राशि के यहाँ सन? पे एक पहले मून साइन और सन साइन को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखो हमारी जन्म पत्री जो भी बनती है, जैसे हिंदू सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदू सभ्यता में आपकी जन्म कुंडली बनती है। ओके। तो जन्म कुंडली के हिसाब से आपका चंद्रमा जिस राशि के साथ बैठा होता है वो आपके लिए वही आपकी राशि हो जाती है। मतलब जिस राशि के साथ चंद्रमा बैठ गया है, समझो तुला के साथ चंद्रमा बैठ गया है ग्रह, तो वो आपकी आप बोलते हो कि मेरी राशि है। ठीक है। राइट। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं डेट के हिसाब से ले रहे हैं, सन साइन के हिसाब से ले रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अभी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। हम राइट। अपने हिंदू कल्चर के होते होते धीरे धीरे मिक्सचर हो गए हैं, हिंदू के हिसाब से भी हो गए हैं और थोड़ा बाहर की भी चीजें हमने बहुत अपना ली है। हमारे ऊपर दोनों का असर होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तो हम सन की ही बात कर रहे हैं, सन साइन के हिसाब से ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हम टैरो के हिसाब से देख रहे हैं। आप अपने बिहेवियर को देख सकते हो। अगर आप अपने स्वभाव को देखो कि आपका स्वभाव किससे मैच करता है, ज्यादा किससे रिलेट किससे होता है? मैच करता है। अगर आप रिलेट करोगे कि आप अगर मून राशि मून के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, और अगर आप देखते हो कि आपके इस ये चीजें मून से ज्यादा रिलेट करती है, तो आप समझ सकते हो कि ये आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप सन को लेके चल रहे हो, आपके लिए ये काम दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपको आपके ऊपर इसका प्रभाव ज्यादा है। राइट। राइट। तो तो अगर वो अपना स्वभाव देखें पहले, शुभांगी जी अपना स्वभाव देख सकती हैं और उस हिसाब से वो डिसाइड कर सकती हैं कि उनको क्या सूट कर रहा है। लेकिन असर होता है, दोनों का असर है। होता है। और वो बोल रही है लिब्रा की ज्यादा उन पे है, मतलब ओके, लिब्रा उनको ज्यादा। तो होगा तो उनके ऊपर असर। हितेश जी बोल रहे हैं, मैडम एज पर माय कुंडली माय बर्थ राशि इज धनु बट एज पर माय नेम कैंसर, लेट मी नो विच इज द एक्चुअल राशि।
तो अभी नेहा जी ने तो अभी अभी बता दिया, तो आई गेस आपको पता चल गया कि आपको क्या फॉलो करना है। तो वही ये बात है, हम इधर जो हम राशियां अभी बोल रहे हैं वो सब हम बोल रहे हैं सनसाइन के हिसाब से। तो आपकी राशि जो भी है आप उसे सनसाइन के हिसाब से कंसीडर करके, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप उसे कंसीडर करें। चलिए बिल्कुल। नेहा, नेक्स्ट राशि हम नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, मकर राशि। हंसना सेहत के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मुझे तो चाहिए हंसने के लिए, आई कैन एनी टाइम लाफ। तो मकर जो है वो अर्थ से रिलेटेड है। तो ये भी जो बंदे होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जैसे जमीन कैसे स्ट्रांग होती है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग हैं अंदर से, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं ये भी, और बहुत ही स्टेबल हैं। ये मकर राशि वाले बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत, ठीक है, लेकिन इनको जैसी उनकी तारीफ होनी चाहिए ना वो नहीं मिलती है। इस राशि की सबसे जैसे बोलते हैं ना हर राशि में कोई वीकनेस हो, चीजें कुछ कमियां होती हैं। ये इंसान बड़े अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो ये राशि शनि की है, शनि जो है ना वो बहुत ही मेहनती, हर जगह पे मेहनत मेहनत करने वाला, और उसने मेहनत के दम पे ही सब कुछ पाया। तो वैसे ही ये मकर राशि वाले हैं, इनको अपने मेहनत के दम पे ही सब कुछ पाना है। लेकिन ये मेहनत करते हैं और ये बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। मतलब इनकी लाइफ में इनको सफलता तो मिलती है, सफलता मिलनी है, इनकी जो इच्छा है ना वो पूरी होगी, लेकिन इनकी मेहनत से। और ये बहुत धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, लेकिन इनकी तारीफ कम होती है। जैसे अगर लोगों के बीच में ये बैठे हैं, सब कुछ मैनेज करेंगे। जैसे आजकल समझो शादी होती है, तो शादी में आप क्या करते हो कि आप किसी बंदे को आजकल दे देते हो कि भाई आप लो, आप पूरी शादी का सब आप ही मैनेज करोगे। ये हाँ, पूरा मैनेजर जो भी, मतलब ये समझ लो कि मैनेजर कैटेगरी के होते हैं, इनको हर चीज मैनेज करना आती है, बहुत अच्छी तरह सब कुछ मैनेज कर लेंगे। जहां लड़ाई भी हो रही है वहां भी इनको खड़ा कर दो, ये सब सेट बट कर देंगे, लड़ाई वड़ाई को शांत कर देंगे। हर चीज मैनेज कर लेते हैं, फाइनेंस से लेकर के रिश्तों से लेकर के सब कुछ मैनेज बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने समझो कि शादी में बहुत अच्छी तरह सारे काम किए, लास्ट में बस बात ये हो जाएगी कि जो इनको तारीफ मिलनी चाहिए ना वो इनको नहीं मिल पाती, क्रेडिट नहीं मिल पाता। क्रेडिट नहीं मिलता, और क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा। अब इनको आ जाता है गुस्सा, मेहनत मैंने की, फल ये क्यों खाएगा। तो इनको ना बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि इनको ज्यादा तारीफ नहीं मिलती है, जो करते हैं वैसी जगह नहीं मिलती है, तो ये बार बार इनके अंदर सिर्फ एक ही इच्छा है, मुझे लोग पूछने चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलता, मेरे को वैसा सम्मान क्यों नहीं मिलता मुझे। ये इनके लिए सबसे माइनस ये है कि ये फिर बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं कि मुझे वो चीज मिलनी चाहिए। लेकिन ये जितनी इच्छा रखते हैं ना कि दूसरों से मुझे सम्मान मिलनी चाहिए, मेरे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फिर ये उनके लिए उतना ही नुकसान है। इनको उम्मीद नहीं करनी है। अगर ये किसी से भी उम्मीद रख, कोई भी इस राशि का और ये बात सुन रहा है, तो वो गठान बांध ले, आपको लोगों से उम्मीद नहीं करनी है कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि लोग आपकी तारीफ करेंगे तभी आप काम करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ कर्म करना है और आपको फल उसका मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है, 10 दिन के बाद आपको मिलना ही है। तो इस राशि वालों को सिर्फ यही करना है, कर्म करना है, सिर्फ करते जाना है, रुकना नहीं है, दूसरों के लिए बैठना नहीं है। मतलब ये अननोटिस्ड होते हैं, तो ये बहुत दुखी होते हैं अपने अननोटिस्ड होने पे, उनको दुखी नहीं होना है। मतलब ये समझ लो कि इनकी सबसे वीकनेस ये है कि ये खड़े रहते हैं, मेरी तारीफ करो ना, और वो उनको नहीं मिलती है। वही किसी के, वैसे भी हम क्यों किसी के तारीफ के लिए वैलिडेशन रखे हैं, जो हम क्योंकि कर ये रहे हैं। बहुत मेहनती होते हैं ना, इसके लिए ये बहुत मेहनती होते हैं, तो इनके अंदर से वो चीज आ जाती है कि मैं हर जगह धीरे धीरे एक एक स्टेप उठा करके काम करते हैं, बहुत ही मैनेज, मतलब इनके हाथ से जल्दी काम खराब नहीं होता, इनके मतलब हाथ से ज्यादातर काम अच्छा ही होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम ऐसे होंगे, हो सकता है उनके ग्रह अच्छे नहीं बैठे हो तो उनके हाथ से काम खराब हो रहा हो, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो इस राशि वालों के हाथों से काम जो है धीरे धीरे ही होगा,
पर लेकिन काम पूरा सफल करेंगे, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर नेहा जी बताएंगे कि 2021 में इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य के हिसाब से इनको थोड़ा मैच्योरिटी से काम लेना है। और अगर आप किसी को जानते हो, अगर आपके हेल्थ में कहीं सुधार नहीं आ रहा है, तो एक आप सही पर्सन को पकड़ो। कोई अच्छे डॉक्टर से सलाह हुए, या बहुत सारे डाइटिशियन होते हैं, या आप इनको जानते हो कि खाना पीना कैसा खाना चाहिए, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप राय लो, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो थोड़ा राइट। सा इनको अपने स्वास्थ्य के लिए मेहनत है, राय लेनी है अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर आपको लग रहा हो कि आपकी तबीयत कुछ टाइम से सही नहीं चल रही, और आपके दिमाग में आता है कि मुझे तो मालूम है कि सर दर्द के लिए मुझे ये गोली ले लेनी है, पेट दर्द के लिए ये ले लेनी है, तो आप प्लीज ये फंडा नहीं अपनाएं। राइट। आप किसी से सलाह लें और फिर मेडिसिन लें, सही है, सही है। ये उनको ध्यान रखना है। तो फिर नेहा जी, तो 2021 में इनके फाइनेंसेस कैसे होंगे? मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड? मनी के हिसाब से अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मनी का फ्लो इनका होता रहेगा, और कोई काम इनका रुका था ना वो बनने वाला है। और अरे बस वाह, ये बढ़िया। ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा उछलना नहीं है इनको। मैंने बोला ना कि ये मेहनत करते रहते हैं, धीरे धीरे इनको सफलता मिलती है, सफलता मिलती जरूर है। तो इनको राइट। मेहनत करना है और उनको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के बाद इनको उड़ना नहीं है हवा में, अरे देखा मेरे को ये मिल गई वो, ये नहीं। उनको वापस धरती जमीन। पे ही रहना है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट वाले हैं। धरती पे रहेंगे तो नया काम और अच्छा मिलेगा, और तरक्की होगी। राइट, तो राइट, मतलब ऐसे grounded खुल रहना नहीं अच्छा। जाना है कि जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से पैसा रुका हुआ था और मिल जाएगा, उनको मिलेगा, मिलने के बाद उनका दिमाग घूमेगा, ऐसे लड़वाऊं, ऐसे ये करूं वो करूं, वो उनको नहीं करना है। जो भी आपको मिल रहा है उसको फिर आप सही तरीके से, मतलब बहुत टाइम के बाद हो सकता है रुका हुआ पैसा मिलने वाला है, तो उसको उड़ाए नहीं, संभाल के रखें, सही है, हिसाब सही है, से बहुत खर्चा करें। बहुत बढ़िया। ये बहुत ही वैल्यूएबल टिप है एक्चुअली। हाँ हाँ। तो नेहा जी, फिर लव लाइफ कैसी रहेगी? तो लव लाइफ जानने के लिए कितने लोग क्यूरियस रहते हैं, अरे लव लाइफ के बारे में। इसके लिए कि ये जो संसार है ना वो प्यार से चल रहा, और एक राइट। हर एक इंसान प्यार का भूखा है, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको प्यार नहीं चाहिए। तो वो राइट। प्यार आपको फैमिली मेंबर से मिले, बच्चों से मिले, पार्टनर से मिले, आपको अपने टीचर से मिले, गुरु से राइट। मिले, भगवान से मिले, सबसे प्यार चाहिए। ठीक है। राइट। वो इसके लिए एक मन में हर एक इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि क्योंकि प्यार नहीं है तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, इसके राइट। लिए सबको प्यार चाहिए। तो प्यार के हिसाब से, यानी कि लव लाइफ के हिसाब से, हो सकता है इनसे इस साल कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है। कुछ डिसीजंस लेने में इन्होंने गलती की है, उसमें ये कोशिश करेंगे कि उसको सुधार करें, राइट। इनके द्वारा जो भी गलती हुई है। दूसरा कि इनको ना बहुत ज्यादा हर बात को लेकर के गिल्ट फील होने लगेगा, तो उनको ओके। गिल्ट नहीं करना है बार बार कि मैंने ऐसा कर दिया, फिर उनको गिल्ट हर एक्शन। तो इनको लव में भी गिल्ट नहीं करना है, उनको सोचना है कि ये सिचुएशन ऐसी थी, इसके लिए मैंने ऐसा एक्शन लिया। राइट। ओके। अब इसको मैं कैसे सुधारूं वो ध्यान देना है, गिल्ट महसूस नहीं करना है, बस सोच के सही निर्णय लेना है। वैसे ही अगर लव लाइफ के हिसाब से कह रहे हो तो ओके ओके है, मैं ये नहीं ओके। बोल सकती कि बहुत अच्छा है, खराब भी नहीं है। थोड़ा सा अपनी गिल्ट से निकले, जो गलतियां हो गई थी उनमें सुधार कर दे, तो हाँ। फिर सही हो जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। तो नेहा जी, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कैरियर कैसा रहेगा ये साल 2021? अच्छा कार्ड है उनके लिए। जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है, बस। नाइस। वेरी नाइस। तो स्टडी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये साल। मेहनत करेंगे, बुद्धि का साल है, सही इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि ये कड़ी मेहनत वाले हैं। ओके। हाँ। तो ये मेहनत हाँ। जो कर रहे हैं ना, उनको उसमें उसका सफलता मिलनी है। ले। राइट। उसमें अच्छा है। मजा आता है।
हार्ड वर्क करने के बाद सफलता मिलती है तो वो मजा भी आता है। हाँ है सही। ना? तो मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे, दोनों चीज है। राइट। अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल ये कैसा रहेगा ये साल, और रेमेडीज भी बताएं आप। हाँ, इनको थोड़ा सा जो मकर राशि वाले हैं, इनको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ को, और आंखें खुली रख के काम करना है। मतलब इनके लिए मेन चीज क्या है, थोड़ी सी आंखें खुली रखें, और रिश्तों में और व्यापार में, दोनों में इनको संतुलन बनाना है। ध्यान देने वाली जैसी चीज क्या है कि जो बिजनेस कर रहे होंगे ना, वो बिजनेस में और घुस जाने वाले हैं, तो रिलेशन को थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे, वो उनको नहीं करना है। लाइफ को बैलेंस करके चलना है, सिर्फ काम काम नहीं करना है, काम भी करना है, आराम भी करना है, प्यार भी करना है। मतलब इनको ना बैलेंस करके चलना है। अगर ये बैलेंस करके चलेंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, इनको जो रेमेडीज के तौर पे करना है, वो बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। ओके। जो भी घर के बड़े हैं, उनके उनकी उनको सेवा करनी है, उनसे बहुत अच्छी तरह बात करना है। जो भी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ अच्छी तरह से बना के चलना है। ठीक है। और इनको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी खाना खा रहे हैं उस पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर ये खाने पे भी ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी सी हेल्थ को लेकर के परेशानी आएगी। बाहर के खाने को थोड़ा इनको अवॉइड करना है। इनके लिए मेन बस यही है कि ये जो है शनिदेव की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें, और दूसरा बुजुर्गों की सेवा करें। मतलब इनको जो फल मिलने वाला है बुजुर्गों की सेवा से मिलने वाला है। बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे ना, इनका ये साल बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। जो भी बड़े हैं उनका कहना माने, राइट राइट। उनका कहना माने, उनके साथ बैठे, और थोड़ा सा ध्यान से बड़ों की बातें सुने, उनकी राय भी ले। ये अच्छे हैं, दिमाग के भी अच्छे हैं, तो ये जल्दी राय लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये राय लेंगे बड़ों की तो उनको बहुत काम आएगा। तो उनके लिए यही है कि जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। शनि मेहनत वाला है, और शनि ये चाहता है कि उनकी रिस्पेक्ट हो, और शनि सबको रिस्पेक्ट देता है। तो आपका बिहेवियर भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट करनी है सबकी। राइट, नहीं सही है, बहुत सही है, क्योंकि बड़ों की रिस्पेक्ट करने से फायदा ही होता है, नुकसान तो होगा नहीं, तो नहीं करने में बिल्कुल, वो ब्लेसिंग उनको मिलेगी। एक्चुअली। तो अच्छा ये तो हाँ, इनको इतने झूठ नहीं बोलना है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल होगा वो लोग के लिए। मतलब क्या हो जाता कि बहुत बार बहुत सारी बातों को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ भी बोल देंगे, तो उनको ये चीज नहीं बोलना है। या तो चुप हो जाएं, अगर कोई ऐसी बात है जो उनको लगता है कि बोलने पे बात बिगड़ सकती है, वहां चुप हो जाएं, हो जाए। चुप हो जाएं। बराबर। ठीक है। तो इनको फिर न्याय मिलता रहेगा। ये जो चाहते हैं, ये चाहते हैं इनकी जैसी ग्रोथ हो, वो सब होगी उनकी। बहुत ठीक है। बढ़िया। झूठ बोलने से थोड़ा सावधान रहें, जैसे बोलते हैं ना कि एक वार्निंग। सावधान रहें। तो मुझे लगता है आपने इतनी सारी रेमेडीज दी है ना, उसमें से सबसे कठिन रेमेडी ये है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि तीन बार बोलो। बोलते हैं ना, दो पांच करते रहते हैं और चलाते रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप झूठ नहीं बोलते हो, आप चुप हो जाते हो उस जगह पे, तो आपने झूठ बोला भी नहीं, आप बच भी गए, काम भी हो गया। क्या अगर भी आपको हो लगता गया। है तो आप कह दो कि मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ किसी बारे में, आप ऐसा बोल के टाल सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत बढ़िया था कैप्रिकॉर्न के बारे में। अब चलते हैं एक्वेरियस की तरफ, वो है वाह कुंभ वाह। राशि। वाह वाह। ये बोलने की वजह पता है क्या है, क्योंकि राशि का नाम बिल्कुल सही लिया जा रहा है इसके लिए। अच्छा, वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तो ये समझो ऐसा है कि ये राशि ऐसी है कि प्यासे को पानी पिलाना। ठीक है। तो राइट। ये जो है, ये शनि की राशि है। ओके, ओके। ये एयर एलिमेंट है। तो ये भी चलते चलते इधर भी चले जाते हैं, इधर से ये इधर भी चले जाते हैं। ये थोड़ा सा हवा है ना, कहीं हाँ। भी एडजस्ट कर जाती है, रास्ता भी निकाल देती है, सांस देती है हवा। तो वैसे ही प्यासे को पानी पिलाना, मतलब ये क्या है कि ये लोगों के लिए बहुत काम आते हैं।
बहुत ये भी हार्ड वर्क, मतलब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, काम करने में बहुत अच्छे हैं। शनि की राशि है तो मेहनती हैं, ये भी बहुत मेहनती हैं। बहुत गुण हैं, गुण रहस्य वाले हैं ये भी। राइट। इनको भी बहुत सारी नॉलेज है, आंतरिक नॉलेज बहुत है। जैसे आपने कल बताया, आइडियाज आते रहते हैं एयर वालों को। आइडियाज आते रहते हैं, इनके अंदर ये खासियत है। बस इनकी एक सबसे बड़ी कमी बोलो या क्या है, ये नो बोलना नहीं जानते, नहीं नहीं बोलना जानते हैं। बहुत ओके। बार इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन नहीं नहीं बोलेंगे, और जिसकी वजह से ये फंस जाते हैं हर बार। राइट। मतलब नो बोलना नहीं नहीं आता। आता, तो फिर गले में बहुत बार फांसी का फंदा लटक जाता है, काम करना पड़ता है, इच्छा नहीं हो रही है लेकिन नो नहीं बोल पाए थे, अब तो काम करना है। तो ये राइट। इनकी कमी है कि नो नहीं बोल पाते हैं, ये बहुत बड़ी इनकी वीकनेस है। अच्छा, हार्ड वर्किंग जो है ना वो बहुत बार बहुत जरूरत से ज्यादा कर देते हैं। मतलब काम करना है आपको, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा काम कर देते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर देते हैं, और फिर मेहनत करके चिढ़ने लग जाते हैं ओके। कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की बहुत, और फिर वो एक क्या बोलते हैं, राग अलापना होता है ना, वो फिर सुनाते रहेंगे। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, तो बोल फिर सामने वाले इनको बोल देते हैं आपको बोला नहीं क्या था जितना आपने किया है। आप ना भी बोल सकते थे, वो तो इनको आता नहीं है। राइट। वहां फंसते हैं। तो मतलब वहां मैं काम करेंगे और बोलेंगे भी और फंसेंगे भी। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये प्रैक्टिकल है, लाइफ में काम करना भी जानते हैं, अच्छे हैं, शनि के हैं तो मेहनती हैं। दिमाग थोड़ा इधर उधर कभी कभी हो जाता है, एयर एलिमेंट्स की वजह से दिमाग अच्छा है, इधर उधर हो जाता है। तो बाकी राशि ये भी बहुत अच्छी है। शनि की दोनों राशियां जो हैं, अभी जो हमने मकर देखी, ये देखी, ये बड़े बड़े मेहनती हैं। आप समझ लो कि हमारी इंडिया में जो काम हो रहा है ना, हमारी इंडिया में देखो वर्कर और सब जगह आप देखते हो लेबर वगैरह बहुत है, बहुत मेहनत। छोटी छोटी जगहों पे आप देखोगे काम, क्योंकि शनि वाले बंदे बहुत हैं, इसके लिए यहाँ पे वर्कर्स बहुत हैं। इंडिया में आप देखो लेबर आपको बहुत इजी वे में मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब शनि वाले हैं, राइट। शनि राशि के। तो इसके लिए बहुत सारा काम हो जाता है, राइट। काम हो जाना, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज को मैनेज करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, छोटा छोटा काम भी कर लेंगे, छोटे से लेके बड़ा काम भी कर लेंगे। नहीं तो बाकी बहुत सारी राशियों की खासियत भी है और कमियां भी हैं, कि वो बोलेंगे हम छोटा काम नहीं कर सकते, हम जब करेंगे तो बड़ा करेंगे, एक ईगो आ जाता है। ये कर लेते हैं, ये सब काम कर लेंगे, ये भी पार्टी में जा रहे हैं तो जग उठा के भी रख देंगे, और जो दूसरी राशि वाले वो वेट करेंगे, वेटर आएगा तो जग उठाएगा। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी इनमें खासियत है कि ये कहीं भी मैनेज भी हो जाते हैं, काम करते हैं ना, काम वाले लोग कहीं भी मैनेज हो जाते हैं। वैसे ही ये राशि वाले जो दोनों शनि वाले हैं कहीं भी मैनेज हो जाते हैं, काम वाम करते रहते हैं। ट्रू ट्रू। तो फिर नेहा जी बताएंगे इनके हेल्थ कैसी रहेगी 2021 में? हेल्थ के हिसाब से अच्छा है इनका, और थोड़ा सा इनको आराम करने की भी जरूरत है। आने वाले साल में काम भी करें, आराम भी करें, दोनों करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ वैसे अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन इनके लिए भी यही बताया जा रहा है कि थोड़ी सी सावधानी इनको बरतनी होगी। इसके लिए बरतनी होगी कि ये मेहनती बहुत है, कभी कभी शरीर से बोला ना, जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हैं, तो ना फिर बोलना सीख गया। ना ना बोलना। बोलेगा तो हेल्थ सही रहेगी ना, हाँ, एक्स्ट्रा ना है ना। बोलना। जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी काम नहीं, मतलब बहुत थकान है, तो आप बोल दो कि 1 घंटे के बाद करेंगे, अगले दिन करेंगे, ये बोलो। ये तो स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ी सी इनको ख्याल ध्यान रखने दे। की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देना है, उनके लिए जरूरी है। मतलब अगर नहीं करेंगे ना, आराम और बैलेंस नहीं करेंगे, तो स्वास्थ्य इनका नरम गरम रहेगा। एक बराबर। महीना काम करेंगे फिर बोलेंगे दो दो दिन का तो रेस्ट चाहिए क्योंकि अब शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसा। बराबर। बराबर। इसके लिए ये बहुत बढ़िया है। मतलब ये अच्छा है कि उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनको थोड़ा ओवरलोड नहीं करना। हाँ। ओवरलोड। हम्म। तो फिर इनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड? न्यू न्यू इनको अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। मस्त अरे कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। उड़ने के चांसेस हैं, फॉरेन जाके भी काम करने के चांसेस हैं, जो चाहते हैं, जो प्लान कर रहे थे, वाह। उनके लिए बड़ा अच्छा है, अच्छे रिजल्ट हैं।
इनके बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है जॉब में। जो जॉब वाले हैं उनकी अगले साल ग्रोथ होने वाली है। बढ़िया है, और क्या ये चाहिए। हाँ अच्छा हार्ड है। वर्क के लिए बाहर जाने की चांसेस ज्यादा है, हार्ड वर्किंग है ना इसलिए। क्योंकि हार्ड वर्क बहुत किए हैं ना, तो अभी इनके फ्रूट्स खाने का टाइम आ रहा है इसके लिए। तो मतलब समझो कि ये कछुए की चाल से चल रहे थे, अब मंजिल पे पहुंचने वाले बढ़िया बढ़िया। वाह, हैं। सब खुश हो रहे होंगे जो भी राशि के ना, सब खुश हो रहे होंगे। सही है। जी, लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है इनकी। काफी सुधार, रिश्तों में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। और अगर कोई ऐसा सोच रहा था, कुछ काफी टाइम से कुछ रिश्तों की बात चल रही थी, तो शादी होने के चांसेस हैं। जो भी चाह रहे थे कि हम घर बसाएं, तो उनके घर बसेंगे। काफी अच्छा कार्ड है रिश्ते को लेकर के। और जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट, यानी आपको आपके पार्टनर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है, और आप भी अपने पार्टनर को बहुत सहयोग देंगे। ये नहीं बहुत नहीं। अच्छी चीज आई है। एनर्जेटिक रहेंगे, यानी आपका पार्टनर भी एनर्जी में रहेगा, आप भी एनर्जी में रहेंगे। ये नहीं चीज नहीं। अच्छी है। बहुत बहुत ही बढ़िया। तो नेहा जी, फिर बच्चों का कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा? करियर में इनकी ग्रोथ है, और थोड़ा मेहनत भी है। मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो सफलता है। ठीक है। अच्छा, जो भी विद्यार्थी है उनको सुस्ती नहीं करनी है। ओके। ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में आए कि मैं काफी टाइम से कुछ चीजों को याद कर रहा, ये मेरे से नहीं हो रहा। तो उनके मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे से नहीं हो रहा। आप भले 1 घंटे का ब्रेक ले लो। जो राइट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो सब्जेक्ट को उस टाइम के लिए छोड़ दो और फिर बाद में पढ़ो। राइट राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। छोड़ नहीं देना है। ब्रेक ले सकते हो, छोड़ना नहीं है, ये उनको ध्यान देना है। अगर वो इस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि उनको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। ओके ओके, दैट्स नाइस। नेहा जी, एक मिनट, एक पूछ रही हैं कुछ हमें हाँ। कि मैम इसका रिपीट सुन पाएंगे? यस, आप इसका रिपीट सुन पाएंगे क्योंकि ये एफबी में रिकॉर्डेड रहेगा। आप जितनी बार सुनना चाहें उतनी बार सुन सकते हैं। आपको किसी नियर डियर वन से आप शेयर करना है तो भी आप वो कर सकते हैं। तो और नीता जी पूछ रही है, मैं चाहती हूँ हस्बैंड से कैसी रहेगी रिलेशन, वो जानना चाह रही हस्बैंड के साथ रिलेशन इनका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनका कार्ड ही आया है द लवर्स कार्ड। बहुत है। सारी वाह। जो प्यार दबा पड़ा था, वो इस आने वाले साल में निकलने वाला है। तो आपने आपका जवाब, आपके बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके हस्बैंड के साथ। तो बी हैप्पी एंड जस्ट स्टार्ट एंजॉयिंग दिस 2021। बिल्कुल। शुरुआत। अच्छा, ये आसपास अपने फ्लावर्स रखें, मतलब अपने घर में गुलाब का फूल रखें, प्लांट्स को जो भी फूल जिनमें फूल आते हैं ना, वो ऐसे ही पौधे लगाने हैं, सिर्फ पत्ते वाले नहीं लगाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो देखेंगे कि इनके प्यार में और बढ़ोतरी होगी, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्यार, बढ़िया। वैसे तो प्यार अच्छा कार्ड आया है इनका, लवर्स कार्ड है, तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये करेंगी तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। आगा। तो आई होप नीता जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा, वो भी इतना सुंदर जवाब। नेहा जी, फिर जो हम बात कर रहे थे राशि की, तो उस राशि का ओवरऑल कैसा रहेगा, और रेमेडीज भी बताया। अब देखो, ओवरऑल क्या है कि इस राशि वालों के लिए शांति बनी रहेगी। मतलब जो आने वाला साल है, वो शांति से गुजरेगा उनका। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कंडीशन उनकी जैसी भी आने वाली है, वो देखेंगे कि हर चीजों को वो बड़ी अच्छी तरीके से वो निभा लेंगे, कर लेंगे। सिर्फ उनको ध्यान देने जैसी जरूरत क्या है कि इनको पास्ट को क्लिक नहीं करना है। ओके। पास्ट को क्लिक करने का मतलब क्या हो जाता है कि ये बात करने बैठेंगे और ये बार बार पास्ट में जाएंगे। मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था ना, तो मैं अब भी इसके साथ ऐसा बिहेव करूं, वो राइट नहीं करना है। अगर आप पास्ट को लेकर के आगे वाले साल में चलने वाले हो, तो फिर आपको तकलीफ आएगी। इसके राइट। लिए आपको ध्यान रखना है कि रिमूव योर पास्ट, वेलकम राइट। करो प्रेजेंट का और फ्यूचर में जाओ। लेट ठीक है। गो अगर करना। लेट गो करना पड़ेगा।
आज को देखो, आज के हिसाब से डिसीजंस लो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, वो सब अच्छा है। पास्ट को थोड़ा हटाना पड़ेगा उनको, तो बहुत अच्छा रहेगा और धीरे धीरे इनको सफलता मिलनी है। बढ़िया बढ़िया, वही चाहिए होता है। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल। बताएंगे आप? हाँ, इनको क्या करना है कि काला तिल और सरसों का तेल वो शनिवार को शनि देव पे चढ़ाना है। ओके। ओके। अगर कोई भी परेशानी आ रही ओवरऑल, क्योंकि लाइफ को आप ऐसा देखो, अगर हम देखते हैं कि इस तरह से पूरी लाइफ जाएगी तो बोलते हैं कि इंसान ही मर गया है। ओके। लाइफ में आप देखते हो अप एंड डाउन्स आते हैं तो लगता है ओके लाइफ है, ये चल रहा है, चलता हुआ है। तो वैसे ही हम ये तो नहीं कह सकते जैसे आज प्रिडिक्शंस बता दिए गए हैं तो अब तो भाई सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। कभी दिन है, कभी रात है। अगर उनको लगता है कि कुछ लाइफ में काफी टाइम से परेशानियां चल रही थी या कुछ ये परेशानी है, तो वो शनिवार को जो है वो तिल हनुमान जी पे चढ़ाएं, शनि देव पे चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं साथ में। तो वो देखेंगे कि इनका ये रास्ता निकल जाएगा। जो भी परेशानी में ये फंसे थे, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, कोई काम रुका हुआ हो, इनका बेड़ा पार होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, ये उनको करना है। और साल में एक बार इनको क्या करना है, गरीबों को ब्लैंकेट दान करना है। वेरी नाइस, ये तो जो बहुत भी अच्छा है। पुअर, जो नीडी हैं, उनको ब्लैंकेट दान करें। काले रंग का कंबल दान कर दें, एक दो, जो उनकी श्रद्धा हो, जब उनके दिल में आए दान कर दें। बहुत तो बढ़िया। काफी अच्छा हो जाएगा, इनको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। वेरी नाइस। तो नेहा जी, फिर हम चलते हैं अब हमारे अंतिम और सबसे बेहतरीन राशि पर, पाइसेस, मीन राशि। तो आप इनके बारे में कुछ बताएं, ये कैसे होते हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है? देखो, जब हम मीन राशि की बात करते हैं ना, तो इसका एलिमेंट वाटर है। ओके। ये गुरु की राशि है। वाटर का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा इमोशनल। ओके। तो मीन राशि वाले भी बहुत इमोशनल होते हैं, ओके। लेकिन बहुत ज्ञानी होते हैं। ओके। और इस राशि को बोला जाता है मोक्ष। यानी कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं कि हम सबको मोक्ष मिले। ओके। तो हम इस दुनिया में पता नहीं कितने जन्मों जन्मों से आ रहे हैं और हम सबका मकसद है मोक्ष की तरफ जाना। ओके। तो जब ये राशि लास्ट बोली गई है और इस राशि को बोला गया है मोक्ष की राशि, तो इस राशि के जो भी बंदे हैं वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं। ये ड्वेल माइंड होते हैं। ड्वेल माइंड का मतलब क्या होता है, इनके दिमाग में आइडियाज आएंगे, मुझे ये बिजनेस ऐसे चलाना है, नए साल में मेरी ये प्लानिंग है, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। और उसके बाद एक तरफ ये सोच के करेंगे, ये इतना पैसा मैं बढ़ा के इतना बिजनेस करके करूंगा क्या, कौन सी मुझे शांति मिल रही है। एक तरफ वो जाए, एक तरफ उनको क्या है, संसार खींचता है। ओके। तो ये दिमाग गुरु है। दिमाग ये सोचते हैं कि मैं बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर जाऊं, बच्चे को प्यार करूं। एक एग्जाम्पल, ठीक है, बच्चों के लिए कपड़े लेकर जाऊं, बच्चे के लिए कपड़े लेकर पहुंच भी जाएंगे, चॉकलेट्स भी खिला देंगे, फिर बच्चा इनसे हक करेगा, बच्चा इनको प्यार करेगा, तो फिर उनके मन में एक नॉलेज आएगी, ये बच्चा मुझे हक कर रहा है, इसका मतलब मैं अब इसके प्यार में फंसता जाऊंगा, मैं इसके प्यार में फंसूंगा तो मैं मोह में फंस गया, अब ये बच्चा मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, अभी दुखी हो जाएंगे। मतलब खासियत भी है इनको ना, और एक्चुअली चाहिए होती है शांति। ये मतलब ये समझ लो कि ये स्पिरिचुअल राशि कही जाती है और सबसे हाई राशि है। मतलब इसको आप समझ लो कि टॉप क्लास की राशि बोली जाती है, क्योंकि यही एक मोक्ष का द्वार है, इनका रास्ता जाना। लेकिन ये संसार में आ गए हैं तो संसार को निभाना है। संसार में जाते हैं तो भगवान के लिए रोते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो संसार के लिए रोते हैं, राइट। फंसे हुए हैं। तो इसके लिए ये दुखी रहते हैं, कभी भी नेवर सेटिस्फाइड। बहुत गहरे हैं गुण, रहस्य इनके पास है। इनको बहुत मतलब इनको पहले ही पूरा अंदाजा हो जाता है क्या होने वाला है, कौन क्या सोच रहा है। इनका दिमाग अगर शांत है तो उनको पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, वो भाप लेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो पावर्स हैं। हाँ, स्पेशल पावर्स बोल सकते हैं। स्पेशल पावर है, क्योंकि ये ऊपर जाने का रास्ता है ना इनका, बस ये लास्ट सीढ़ी है ऊपर जाने की। तो इसके लिए ये
गॉड से बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं, गॉड फेयरिंग हैं, भगवान से डरने वाले लोग हैं ये। बढ़िया। कोशिश करते हैं गलत नहीं करें, मेडिटेशन करना इनको बहुत पसंद आता है, मंदिर जाएंगे बहुत खुश रहेंगे, ये मंदिर जाएंगे भगवान की बातें करेंगे बहुत खुश होंगे, जब व्यापार की बात करेंगे बहुत खुश होंगे, बाद में रोएंगे, मैं बहुत फंस रहा, फंसेंगे भी और रोएंगे भी, दोनों चीजें इनके साथ हो जाती है। तो पहले मतलब इनके ड्यूअल, ये जो दो दिमाग है ना इनका, इनके लिए सबसे तकलीफ वाली बात, इनकी वीकनेसेस यही है कि टिक नहीं पाते हैं एक दिमाग पे। चलो चलता हूँ बिजनेस के लिए, चलो मैं जाता हूँ इधर, और तुरंत उनका दिमाग ऐसे खड़ा होगा, पहले मंदिर से हो लेता हूँ, पहले सत्संग से हो लेता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर वहां जब अपनी जॉब पे पहुंचेंगे या बिजनेस के लिए तो लगेगा मैं लेट हो गया, मैं बाद में तो मंदिर जा ही सकता था, इस काम में लेट, मतलब खुश नहीं हो पाते हैं ये भी, बहुत इमोशनल हैं। वीकनेस भी इनकी यही है कि ये जरूरत से ज्यादा इमोशनल है। राइट राइट। तो फिर नेहा जी इनके लिए हेल्थ कैसी रहेगी 2021? हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छा इनका कार्ड आया है, और थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर किसी की मेडिसिन चल रही होगी तो वो मेडिसिन उनकी खत्म होने वाली है, स्वास्थ्य में बहुत सुधार आने वाला है। और मतलब स्वास्थ्य में सुधार आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ध्यान देना छोड़ दें, थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम सबको है उस चीज की, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से काफी सुधार आने वाला है, काफी ज्यादा सुधार है, काफी अच्छा कार्ड है। अगर किसी की प्लानिंग थी कि उसको कोई ऑपरेशन कराना था या कुछ समथिंग, तो वो आने वाले साल में बहुत सफलतापूर्वक हो जाएगा। बढ़िया। तो फिर इनकी फाइनेंसेस कैसे रहेंगी? फाइनेंस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा आया है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, और इनको भी जैसे क्या है ना कि इनकी तरक्की होगी, और ऐसे बोलते हैं ना कि कभी लॉटरी जैसे लग जाना, तो इनकी तरक्की ऐसे सडनली किसी चीज को के लिए होगी, जैसे कोई ऑफर आ रहा है या कोई बिजनेस में कोई डील किया तो उसका रिजल्ट इनको झटके से मिलेगा। बराबर। हाँ, और कल्पना से ज्यादा मिलेगा। इमेजिनेशन। हाँ, तो बस इनको है कि थोड़ा ध्यान देना है, अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, अगर ध्यान से काम करेंगे तो इनकी कल्पना से ज्यादा ये पालेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब इनकी आर्थिक बिल्कुल। स्थिति में आने वाले साल में काफी सुधार आने वाला है। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस। हम्म। ग्रोथ है मतलब। हम्म। राइट। नेहा जी फिर लव लाइफ कैसी रहेगी इनकी? लव लाइफ के लिए आप देखोगे तो वो काफी बैलेंस होंगे लव लाइफ में, और काफी अवेयर होंगे वो। अवेयर का मतलब अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बिल्कुल अवेयर रहेंगे, और जो भी गलतियां हैं उस पर ध्यान देंगे। काफी अच्छा कार्ड आया है, काफी इनके रिलेशनशिप में ये काफी संतुलन बनाएंगे, मतलब जहां जहां वो चाहते थे कि संतुलन बने उस जगह वो पूरी कोशिश करेंगे, और जो भी मन मुटाव, मतलब ऐसा नहीं कि मन मुटाव नहीं होगा, मन मुटाव होगा, लेकिन बाद में ये संतुलन बना लेंगे उसमें, बहुत बढ़िया। आएगा, लेकिन फिर अवेयर होकर के सामने वाले के आगे रोग आकर के कर लेंगे। मना लेंगे, इमोशनल है ना तो मान भी जाएंगे, मना भी लेंगे, बढ़िया। ऐसा है। तो नेहा जी फिर कैरियर कैसा रहेगा बच्चों का, पढ़ाई रिलेटेड? जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको टीचरों से हेल्प लेनी पड़ेगी, या आप अगर किसी को जान रहे हो जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकता है, उनसे आप जरूर गाइडेंस लें। अगर आप गाइडेंस लेकर के पढ़ोगे, या आप चाहते हो हायर स्टडी के लिए जाना या कुछ भी, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको लगे कि कोई भी ऐसा पर्सन आपके जान पहचान में है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, जिसको पता है, आप जरूर उसकी हेल्प लें। अगर आप उनकी हेल्प से काम लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलेगी। कहीं भी आप अटक रहे हैं, अगर बच्चे हैं या कोई भी विद्यार्थी हैं, तो हिचकिचाएं नहीं,
कि मैं कैसे पूछूं, अगर मैंने पूछा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो उनको ये चीज नहीं करनी है, उनके मन में ये भावना नहीं लेकर आनी है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अगर वो ये लेकर के आएंगे तो वो फिर पूछ नहीं पाएंगे, तो फिर वो उनके लिए नुकसान हो जाएगा। तो उनको ये काम नहीं करना है, शर्म नहीं करनी है, कहीं भी आप अटक रहे हो पूछो, गाइडेंस के साथ करोगे ना तो आपको सफलता है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। हम्म। तो फिर ओवरऑल कैसा रहेगा उनके लिए इस साल, और रेमेडीज भी बता दें। सपने देखने का इनको अगले साल वक्त नहीं है, मेहनत करने का। ठीक है, उनको मेहनत करनी है, सपने नहीं देखने। दूसरा, इनको एक काम ये करना है कि जैसे अगर कोई इन्होंने प्लान बनाया कुछ करने का, उसको टालना नहीं है। जैसे उन्होंने आज बना लिया कि आज के दिन तो मुझे ये काम कर लेना है, तो उनको ध्यान ये रखना है कि प्लीज उस काम को न टाले, नहीं तो वो काम टलता जाएगा, टलता जाएगा। ठीक है, तो काम को टालना नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो और आपने अगर अपने हाथ में लिया है तो उसको आप पहले कंप्लीट करो। ओके, ठीक है, टालेंगे तो टलता जाएगा, वो काम नहीं होगा। सही बात, सही बात। तो सपने रेमेडीज, देखने का नहीं है, काम करने का है। और ऐसे भी सच में बताओ 2020 ऐसा गया है कि 2021 मेरे ख्याल से सबका समय है भरपूर काम करने का, हार्ड हाँ, वर्क। काम तो करना है, काम के बिना समझो कुछ नहीं हो सकता, सबको करना है। सब राशि वालों के लिए यही है कि काम तो करना है, वो भी जम के। बिल्कुल जम के करना है। तो अब रेमेडीज के लिए जो बात कर रही हो, रेमेडीज के लिए क्या करना है, जो भी मीन राशि वाले हैं उनको 43 डेज कंटिन्यू केसर का तिलक अपने यहाँ लगाना है। आप किसी दिन से भी शुरू कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट है और चाहता है कि मेरा थोड़ा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, मैं लेजीनेस मतलब अंदर से एक सुस्ती नहीं आए, या कोई व्यापार में उन्नति चाहता है, आपके मन में अगर कोई भी इच्छा है जो आप आने वाले साल में करना चाहते हो, तो आपको यही करना है, एक संकल्प करना है। संकल्प कि मैं आज से 40, यहाँ 43 मतलब 43, ओके, 43 डेज आपको डेली तिलक लगाना है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको केसर का तिलक लगाना है। ठीक है, माथे पे आपको तिलक लगाना है। आप गायत्री मंत्र सुन सकते हो, जब आपको मौका मिले, आपका मन शांत करना हो तो आप गायत्री मंत्र सुनो, गायत्री मंत्र उनके लिए बहुत काम देगा। ओके, और तीसरा ये कि इस राशि वालों के लिए खासियत क्या होती है कि ये किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। जैसे बोला था, ये राशि के लिए आप हनुमान मंदिर जाओ, आप महालक्ष्मी के टेम्पल जाओ। ये राशि गिफ्ट लेके पैदा हुई है। गिफ्ट मतलब ये किसी भी मंदिर में जाएंगे इनका कल्याण होगा, ऐसा। तो ये इनके लिए मंदिर जाना कल्याण का रास्ता, मंदिर जाना कल्याण का रास्ता, ऐसा। तो ये किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, ये उनके लिए रेमेडीज है। किसी भी मंदिर में जाएं, अपना कल्याण करें। मतलब आपने बता दिया, पहले ही बता दिया, सबसे बड़ा गिफ्ट तो वही है, मोक्ष के दरवाजे तो इन्हीं के लिए खुले हैं। यस, इनके लिए मोक्ष का द्वार यही है, इसके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया। तो इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए ना आपने, मतलब माइंड ब्लोइंग। एंड वो अभी नेहा जी क्यूरियोसिटी है वो लास्ट वाला सरप्राइज जानने की, जो हम सबके लिए काम करेगा। बिल्कुल, जो लास्ट सरप्राइज है वो सारी राशियों के लिए है, 1 से लेकर के 12 तक के जो भी राशियां हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं, वो सब हमारे स्वभाव पे डिपेंड करते हैं। और हमारा जो शरीर बना है वो इसके लिए बना है कि इस शरीर के माध्यम से आप ग्रहों को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप कुछ अगर काम करते हो अपने जीवन में और उसको आप अपना एक नियम बना लेते हो कि मुझे ये काम करना है, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके सारे ग्रह कहीं भी बैठे हों, गलत जगह पे बैठे हों, सही जगह पे बैठे हों, आपके लिए वो कार्य करेंगे ही। ओके, तो कोई भी राशि का इंसान हो, उसको ध्यान बस ये देना है कि वो कपड़े जो है वो सलीके से पहने। आजकल पता है इतनी सारी जो हम तकलीफें देख रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा हिंदू, देखो हिंदू सबसे ज्यादा राशियों को मानते हैं, ग्रहों को मानते हैं। ओके, लेकिन हम हिंदुओं ने अपने पहनावे का ढंग बहुत बदल दिया है। कुछ भी पहन लेते हैं, कैसे भी पहन लेते हैं, अंग प्रदर्शन करते हैं।
ओके। Right. तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान जितना ज्यादा अंग प्रदर्शन करता है, धीरे धीरे उसके जितने ग्रह हैं वो कमजोर होते जाते हैं। Oh, that's ये great. बहुत ही छुपा हुआ रहस्य है, खासकर फीमेल्स को, Right, absolutely. है ना। तो कपड़े आपको सलीके से मैं ये नहीं बोल रही कि फ्रॉक्स नहीं पहनने, पहनो, सब पहनो, कहीं पार्टी में जा रहे हो पहनो जो कपड़े, मैं यहाँ किसी को रोकने वाली नहीं हूँ और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो कि फैशन तो रहे लेकिन शरीर का बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं हो। तो आप पहनो, फ्रॉक भी पहनो तो ऐसा नहीं कि कुछ खुला हुआ है, यहाँ खुला है वहां, थोड़ा सा ढको अपने शरीर को, तो ग्रह आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये मेल फीमेल दोनों के लिए वर्क करता है, सिर्फ मेल के लिए नहीं, दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों पे ये चीजें वर्क करेंगी कि आप जो है आपके ग्रह कंट्रोल में रहेंगे, यानी आप ढके रहोगे, आपको व्यापार में ढके रहोगे नुकसान नहीं होगा, रिलेशन में ढके रहोगे, इंसान यही सोचता है ना हम से रहें, तो कपड़े उनको सलीके से पहनने हैं। ओके। दूसरा कि हमारे हिंदू कल्चर में आपने देखा होगा कि पहले के एक नियम था कि जो भी बच्चा पैदा होता था उसका कान छिदवाया जाता था। Right. ओके, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो आप मेल हो या फीमेल हो आपका कान छिदावा होना चाहिए। अगर आपने कान नहीं छेद करवाया है तो कान में जरूर छेद करवा ले। Okay. ठीक लड़कों है, को भी. हाँ, होल, जैसे आप कान का पहनते हैं ना तो कान में एक होल करवा लो, इससे क्या हो जाता है कि ग्रह जो है वो अलाइन हो जाते हैं, इधर उधर जो ग्रह गए हुए हैं वो अपने कंट्रोल में आने लग जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बोला गया है कान नाक में भी होल। ओके, तो नाक में तो फीमेल कराती है, मेल कराते नहीं है, लेकिन ये दोनों के लिए है। ओके, होल करा के छोड़ दो, पहनो नहीं, बस एक बार होल करा लो, ग्रह को कंट्रोल जो करा सकता है, नहीं करा सकता तो कोई बात नहीं, तो कान में तो आपको होल करना ही है। ठीक है, आपको हमेशा अपने नाक साफ रखने हैं। ठीक है, जैसे बहुत बार नाक में मैल रहती है तो अटकी रहती है, हमें लगता है दूसरे दिन सुबह हम साफ करेंगे, आपको हमेशा अपने नाक को अंदर से साफ रखना है। कुछ ग्रह ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर बात नहीं कर सकती आपको, वो आप नाक की सफाई रखोगे, नाक की सफाई, कान की सफाई, आंख की सफाई, ये ग्रह को कंट्रोल करता है। सेंसेस, हाँ, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सेंसेस है. राइट. सेंसेस हैं, तो आपको वो सफाई रखनी है। ठीक है, आप कोशिश करो कि संयुक्त परिवार में रहो, जैसे आज हर कोई न्यूक्लियर फैमिली, अकेला 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 चाहिए, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम संयुक्त परिवार में रहें। नहीं रह पाते हैं तो आप एक नियम बना लो कि सैटरडे को या संडे को एक दिन हम गेट टुगेदर करेंगे जहां हम फैमिली मेंबर साथ में बैठेंगे, तो ग्रह कंट्रोल होने लग जाएंगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्योंकि घर ये के सारे मेंबर अलग अलग ग्रह हैं जो आपको नहीं पता। राइट. और इसी वजह से सारे साथ में रहते थे तो सबकी ग्रह उस हिसाब से ये तालमेल में काम रहते थे. काम करते थे सब, बहुत अच्छी तरह से काम होता था। ठीक है, ससुराल वालों से, जो भी शादीशुदा हैं चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको ससुराल वालों से बना के रखनी है। राइट. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को, कोशिश करके किसी से मत अटको। राइट. ठीक है, कुछ टिप्स हैं वो ऐसे हैं कि आपको नहीं पता आपके कौन लेकिन से ग्रह स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आप नहीं जानते, बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ जो एक एक वर्ड बोला जा रहा है, जो इंसान इन शब्दों को मानेगा, अपनी लाइफ में अपनाएगा, उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाने वाले हैं। वेरी ठीक नाइस. है, मुफ्त में किसी से कुछ भी मत लो, राइट. होता है ना, ये दे दो वो दो, नहीं, ना मुफ्त का ज्ञान ना मुफ्त की चीजें, कुछ नहीं, मुफ्त में मत लो, कोशिश करो कि मुफ्त में चीजें मत लो। जो भी कन्याएं हैं, कोई लेडीज हैं या कोई मेल हैं, जो भी कन्याएं हैं उनको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, जब कभी कोई राइट. कन्या आती है तो उसके पैर छुओ। राइट. घर में कोई छोटी कन्या आती है, आप झुक नहीं जाओगे, आप बोलोगे हम मॉडर्न कल्चर के हो गए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पैर छूने हैं। हफ्ते में एक दिन बेसन और हल्दी मिक्स करके नहाओ, जैसे उपटन, याद है पहले के लोग उपटन लगाते थे, राइट. तो आपको उपटन से नहाना है। हफ्ते में एक कोई भी दिन आप डिसाइड कर लो कि आज तो मैं उपटन से नहाने वाला या नहाने वाली।
बस फायदे हैं, इससे डबल फायदे, स्किन भी अच्छी हाँ, रहेगी और इसके ग्रह भी लेकिन अच्छे रहेंगे। ग्रह स्ट्रांग होते हैं, इसके लिए पहले बहुत ज्यादा ये सब चीजें कराई जाती थी। ठीक है, जो भी विकलांग है उनको जब आपको मौका मिले भोजन कराओ। ओह, आपके घर में कोई भी भाभी है तो उससे इज्जत से बात करो। right. मतलब कुछ चीजें हैं कि आपको ध्यान रखनी ही है। ओके, अगर आप कुछ चीजों का ख्याल रख रहे हो, आप बोलोगे कि ऐसी रेमेडीज, और ये रेमेडीज होती हैं क्या? हमने सिर्फ यही चीजें छोड़ दी है जो अभी इतनी तकलीफें हैं। राइट राइट। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि जो भी जीव हैं जो बोल नहीं सकते हैं, जैसे हो गया डॉगी, हो गया काऊ, हो गया मंकीज, हो गए, ये बोल नहीं सकते, आपको जो जब भी मौका मिले इनको खाना खिलाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब मौका मिले, निसहाय जो बोल नहीं सकते हैं ऐसे प्राणियों को आप खाना खिलाओ। ठीक है, सबसे लास्ट, अगर आप चाहते हो कि वाकई में ये सब मैं फॉलो करूं और एक ऐसा रामबाण इलाज हो जो करो और ग्रह अच्छे होने लग जाएं, ठीक है, तो किचन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दो। वाह, बढ़िया है। ठीक है, किचन में जहां खाना बन रहा है वहीं बैठ के खाना खाओ, चाहे एक टाइम का खाना खाओ या 2 टाइम का खाना खाओ। आप देखोगे आपके ग्रह कितने भी खराब हो, सब अच्छे होने लग जाएंगे। वाह, क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो है तो बहुत ही सिंपल चीजें, लेकिन इतनी काम की है कि जो इंसान इन चीजों को मानेगा और जो बोला गया है वो वैसे वैसे फॉलो करता है, उसकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। 360 डिग्री चेंजेस। मतलब कमाई इम्पैक्टफुल है। बंदी तो शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं था, होने लग जाएगा, जो काम आपका रुका था वो होना ही है। दोस्तों, आप लोग पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि रियली दीज टिप्स आर वेरी इम्पैक्टफुल सच में। और हमें देखने में सिंपल लगता है बट ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रहते हैं, ये बहुत चीजें ज्यादा। बहुत ही, इट इज वेरी इम्पैक्टफुल। तो जो हम कर सकते हैं वो तो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सोच लिया 2020 में हमने, अब 2021 में इतना सोचना नहीं है, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है और अच्छी अच्छी चीजें करनी है ताकि हम हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनाए। निया जी बहुत ही बढ़िया, मतलब ये जो लास्ट का जो आपने गिफ्ट दिया ना, वो सच में मतलब इतनी अच्छी बातें हैं ना, एक्चुअली जो करेगा ना वो और भी बेटर बेटर अपने लाइफ में बनते जाएगा। तो इट इज वेरी गुड एक्चुअली एंड इट इज वेरी अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच। मतलब इतना सारा आपने 12 राशियों को कवर किया, इतने पेशेंस से, इतने नम्रता से और इतने प्यार से आपने समझाया ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। और सबकी तरफ से मैं बोलना चाहूंगी सच में बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने इतना ज्ञान हमें दिया और वो भी सही समय पे। नया साल आने वाला है और आपने इतना सारा अच्छा अच्छा बताया ताकि हम शुरुआती दिन से मतलब Jan 1 से ही हम इन चीजों को करना शुरू करें और लाइफ में फर्क देखें। थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू सीरियसली। थैंक यू शीतल, और जितने भी देखने वाले हैं, जो कभी भी देखेंगे, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल जो है सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, जिसके जो राइट काम रुके हैं वो आगे बढ़े, जिसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो। और हम क्या कर सकते हैं, भगवान की जो बोलते हैं ना कि परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, जो ऊपर वाले का प्रसाद है, वो बस हमको मिलता रहे, है ना, ऊपर राइट वाले की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर बनी रहे। शीतल, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, और नए वेलकम। साल की तुम्हें भी बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। ओके श्योर। शीतल, ओके, चल बाय। तो दोस्तों आपने देखा नेहा जी ने इतने अच्छे तरीके से इतनी अच्छी चीजें समझाई, इतने अच्छे ग्रहों के बारे में इतने सिंपल सिटी से, और इतना मस्त, मतलब हमारी तो एक ही यही यही कोशिश थी कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और सच में मतलब वी आर सो हैप्पी कि आप सबने बहुत इस चीज को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। आप लोग लिख रहे हैं कमेंट्स फॉर बोथ बॉयज इयरिंग वन, हाँ जैसे नेहा जी ने बताया, श्रुति जी बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए इयरिंग बताया उन्होंने। और रेखा जी बोल रहे हैं थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। शुभांगी जी बोल रही है थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर। रेखा जी बोल रहे हैं, नेहा जी बोल रहे हैं
बहुत 6 था बहुत। ओके, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। शिवांगी जी बोल रही है, दक्षा जी बोल रही है वेरी नाइस न्यू ईयर का तोहफा आपने दिया, थैंक यू शीतल जी एंड नेहा जी, थैंक यू दक्षा जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स श्रुति जी बोल रही है हैप्पी न्यू ईयर टू यू शीतल जी, थैंक यू सो मच। दक्षा जी बोल रही है विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021, सेम टू यू दक्षा जी, सेम टू यू एवरीवन, एक्चुअली थैंक यू सो मच। मतलब आप सबका इतना प्यार ना हमें सीरियसली मतलब it makes lot of difference for us and thank you so much and happy new year to all। 2020 कैसा भी रहा हो, 2021 हमें रियली अमेजिंग बनाना है, वो हमारे माइंडसेट से और हमारे अभी हमें एक्शंस लेने हैं, काम करने हैं और अच्छे अच्छे काम करने हैं ताकि हम अच्छा रिजल्ट पाए। और जो भी आपने इसमें सीखा, really I think that will really help you all to have a smooth 2021 and we wish you a happy new year and a very fruitful 2021। So bye everyone and हमेशा खुश रहिए, have an amazing life।